पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज़ का फैसला कुन मार्का लाउडर हिल में जारी। 190 रन के ताकुब में वेस्ट इंडीज़ का जारहाना आगाज़। ओपनर एलेक एथनीस की निस सेंचुरी, 2 विकेट पर वेस्ट इंडीज़ का स्कोर। 110 रन पर 3 आउट हो गए। एचएल एंड्रयू की इनिंग्स का खात्मा हारिस रऊफ ने किया। इंडोनेशिया में कश्ती रेस के दौरान बच्चे के वायरल अंदाज में जश्न मनाया। लाउडर हिल में तीसरे और फैसला कुन T20 मैच में पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 4 विकेट पर 189 रन बनाए। ओपनर साइम अयूब और साहबजादा फरहान की शानदार बैटिंग। साहबजादा फरहान ने 5 छक्के और 3 चौके लगाए, 74 रन बनाए। साइम अयूब ने 49 गेंदों पर 66 रन की इनिंग्स खेली। हसन नवाज 15, मोहम्मद हारिस 2 रन बनाकर आउट हुए। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी कहीं हल्की बारिश, कहीं बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 7 अगस्त के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। 6 अगस्त को बलूचिस्तान में तेज़ बारिशें मुतवक्के। सिंध के साहिली इलाकों में मतलब जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा हल्की बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान। दरियाई सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा, तौसा, गुड्डू और सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक बाकी दरिया अपने अपने हेडवर्क्स पर मामूल के मुताबिक बह रही हैं। तरबेला डैम 92% और मंगला डैम 61% भर चुका है। रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दहशतगर्दी की जंग में 8000 से ज़ायद पुलिस एहलकारों ने लहू का नजराना पेश किया। बतौर फ्रंट लाइन दिफाई फोर्स अपने बच्चों को यतीम करके लाखों बच्चों को यतीम होने से बचाया। यौम शोहदा पुलिस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा कि पुलिस के हज़ारों शोहदा हमारा फ़ख्र हैं। शोहदा के अहल खाना को भी सलाम जो हमारी खातिर अपना मुस्तकबिल कुर्बान करते हैं। पाकिस्तान पुलिस ने अपनी पेशा वराना सलाहियतों का दुनिया में लोहा मनवाया। जराइम की रोकथाम के लिए पुलिसिंग में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल खुशाइंद है। पुलिस अफसरान और जवान अमन के क़याम और फ़र्ज़ की अदायगी में सरगर्म रहते हैं। गैरत के नाम पर एक और शादीशुदा खातून की जान ले ली गई। बहावलपुर के इलाके तलड़ में खातून को शौहर, ससुर और देवर ने कत्ल कर दिया। मुल्जिमान तदफीन कर रहे थे कि पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस की मुद्दत में मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। रावलपिंडी के इलाके पीर वधाई में जिरगे के हुक्म पर गला दबाकर कत्ल की गई खातून की लाश कब्रिस्तान से लाए जाने की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि खातून की लाश को लोड रिक्शे में सुर्ख रंग के तरपाल से ढांप कर कब्रिस्तान से लाया गया। जिरगे के हुक्म पर 19 साल शादीशुदा खातून के कत्ल का वाक़या 16 और 17 जुलाई के शब पेश आया था। ये वीडियो 17 जुलाई की सुबह की है। वीडियो में नजर आने वाले तमाम अफराद पुलिस हिरासत में हैं। पाकिस्तान ने ईरान के पुरअमन जौहरी प्रोग्राम के हक़ की हिमायत कर दी। ईरान के सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान उसूली मौक़िफ़ पर ईरान के साथ खड़ा है। ईरान के खिलाफ इसराइल की बिला जवाज़ जारियत पर पाकिस्तान और उसके अवाम ने मसम्मत की। दोस्त वो होता है जो बुरे वक्त में हाथ थामे। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और ईरान की सोच एक है। ईरान से $10 अरब की तिजारत का हदफ जल्द हासिल करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म का गज़ा में फौरी सीज़ फायर पर जोर। कहा ईरान और पाकिस्तान ने फ़लस्तीनियों के लिए भरपूर आवाज़ उठाई। गज़ा में अब तक इसराइली बर्बरियत जारी है। दुनिया को गज़ा में अमन के लिए मुत्तहिद होना होगा। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले दोनों रहनुमाओं की मुलाकात भी हुई। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर मेहमान सदर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसराइली जारियत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत पर दिल से शुक्रगुजार हैं। ईरानी सदर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा
कि इसराइल खिते को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। इलाकाई अमन और तरक्की का आपस में गहरा ताल्लुक है। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि पाकिस्तान के साथ रवाबत बरकरार रखने के लिए पुरआज़्म है। मुश्तरका इक़्तिसादी जोन्स के क़याम और सरहदी तिजारत के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सरहदी सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए दो तरफ़ा ताउन जारी है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों के दस्तावेज़ात का भी तबादला हुआ। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की ईवान सदर आमद। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने खुशामदीद कहा। ईवान सदर के एलामिया के मुताबिक दोनों सदूर की मुलाकात में खिते में अमन इस्तेहकाम के लिए और तनाज़ात को बढ़ने से रोकने के लिए सिफारती कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया गया। दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद वुसअत देने का आज़म दोहराया गया। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, पाकिस्तान और ईरान के बरादराना ताल्लुकात मुश्तरका मज़हब, सकाफ़त और बाहमी एहतराम पर मबनी हैं। दोनों मुल्क खिते के पुरअमन और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम जारी रखेंगे। सदर मुमलिकत ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ मुसलसल हिमायत पर ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह ख़ामनेई का शुक्रिया अदा किया। ईरान के सदर ने इसराइल ईरान जंग में पाकिस्तानी क़यादत और आवाम की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर किया। कहा, पाकिस्तान ने कशीदगी में कमी और तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए तामीरी किरदार अदा किया। इमरान खान साहब ने हमेशा ये बात की है कि मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं जाऊंगा और मैं पाकिस्तान में ही रहूंगा। अगर कोई डील उन्होंने करनी होती तो अब तक कर भी ली होती। तो ये जो इस तरह के जो मफरूज़े बनाए जा रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे कोई नए शोचे छोड़े जाते हैं, तो ये बेसिकली तहरीक को नुकसान देने के लिए किए जाते हैं। इमरान खान साहब ने कभी भी न कोई ख्वाहिश जाहिर की है, न कभी ये बात की है, न कभी सोचा है आज तक कि वो पाकिस्तान को छोड़ के कहीं पर भी जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गनापुर ने इन दावों की तरदीद कर दी है कि इमरान खान बैरून मुल्क जाने को तैयार हो गए थे। रोज़नामा जंग पेशावर के रेजिडेंट एडिटर अरशद अजीज़ मलिक से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएंगे। अली अमीन का ये भी कहना था कि अगर उन्होंने कोई डील करना होती तो अब तक कर ली होती। एक और बयान में 5 अगस्त को हयाताबाद टोल प्लाजा से खुद रैली की क़यादत का ऐलान। रहनुमा तहरीक इंसाफ और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि हमारा एहतजाज पुरअमन होगा। 5 अगस्त से पूरे मुल्क में प्रोग्राम करें। इस्लामाबाद आने का कोई प्रोग्राम नहीं है। कानूनी तौर पर बानी PTI की तमाम केसेस में ज़मानत होनी चाहिए। प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ केस गलत बुनियाद पर बना था। इरफान सिद्दीकी की गिरफ्तारी का इस वक्त के वज़ीर आज़म को इल्म नहीं था। किसी के खिलाफ सियासी इंतकाम की बुनियाद पर फैसले नहीं होने चाहिए। बानी PTI के बेटे वालिद से मिलने आ रहे हैं। बेटों से मुलाकात में बानी PTI जो हिदायत देंगे, जो फैसला करेंगे वही होगा। जिनके पास इख्तियार है, ताकत है, उन्हीं से बात हो सकती है। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी समहानी से 16 MPO के तहत गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी समहानी में रैली से खिताब करके वापस आ रहे थे, जहां से उनको गिरफ्तार किया गया। साबिक वज़ीर आज़म 5 अगस्त को बानी PTI की कॉल पर एहतजाज की तैयारियों में मसरूफ़ थे। साबिक वज़ीर आज़म अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ केसेस में मतलूब थे। कराची के इलाके बल्दिया गुलशन मजदूर के करीब होटल पर फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक अफराद की शनाख्त 25 साल के वहाब और 28 साल के हबीबुल्लाह के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक दोनों अफराद होटल पर काम करते थे। यानी शाहिदीन का दावा है कि वाक़या डकैती मज़ाहमत पर पेश आया। लोअर कुरम पड़ाव और छपरी के पास FC चेक पोस्ट पर हमला, 2 FC और 1 पुलिस एहलकार जख्मी। बनू के थाना मेरियान पर दहशतगर्दों का क्वाडकॉप्टर ड्रोन से हमला, जख्मी होने वाले 2 पुलिस एहलकार अस्पताल मुंतकिल। शब कदम में मोटरसाइकिल सवारों की पुलिस पर फायरिंग, पुलिस की जवाबी फायरिंग से 2 हमलावर हलाक, असलहा कब्जे में ले लिया गया।
पुलिस शहदा की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए आज यौम शहदा मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में तकारीब। इस्लामाबाद में यौम शहदा पुलिस की मुनासबत से पुलिस लाइन से यादगार शहदा पर शम्माए रोशन। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि शहदा पुलिस की लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। शहदा पुलिस जुर्रत और बहादुरी और मुल्क कौम से वफा के पैकर हैं। लाहौर माल रोड पर भी तकरीब का इनकाद। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने यादगार शहदा पर फूल रखे। फातह ख्वानी की शम्माएं भी रोशन की गईं। DIG फैसल कामरान ने कहा कि लाहौर पुलिस के 342 अफसर और जवान शहादत के अजीम रुतबे पर फाइज हो चुके हैं। रावलपिंडी में भी यौम शहदा पर शम्माएं रोशन करके खिराजी अकीदत पेश। CPO रावलपिंडी सैयद खालिद हमदानी ने कहा कि रावलपिंडी पुलिस के 122 जवानों ने फ़र्ज़ की राह में जानों का नजराना पेश किया। शहदा हमारा फ़ख्र है, कुर्बानियों को याद रखा जाएगा। रवां साल खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के 476 वाक़यात हुए, जिनमें 70 से ज़्यादा पुलिस एहलकार शहीद हो चुके। खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 2 एडिशनल IG समेत 2330 पुलिस एहलकार शहीद हो चुके हैं। अमन व अमान की खातिर जाने कुर्बान करने वाले सिंध पुलिस के शहदा की तादाद 2549 हो चुकी है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन अंजार ने कहा कि शहदा पुलिस के वर्सा की सपोर्ट और मावनत में हुकूमत सिंध पेश है। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास का 32 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया। इजलास में सदर पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा 3 अहम ऑर्डिनेंस ऐवान में पेश किए जाएंगे। नेशनल पब्लिक पॉलिसी एक्ट, पाकिस्तान लेबर वेलफेयर अथॉरिटी ऑर्डिनेंस और तहफ़्फ़ुज़ हुकूक इंसानी तरमीमी ऑर्डिनेंस शामिल। हुकूमत ने चीनी दरामद करने का एक और टेंडर जारी कर दिया। TCP के मुताबिक 1 लाख मेट्रिक टन चीनी का टेंडर 11 अगस्त को खोला जाएगा। दूसरी जानिब मुख्तलिफ शहरों में सरकारी रेट पर चीनी दस्तयाब नहीं। लाहौर की दुकानों से चीनी गायब। दुकानदारों ने गुड़ और शक्कर की कीमतें भी बढ़ा दी। कोयटा में 7 रुपये फ़ी किलो कमी के बाद चीनी 178 रुपये फ़ी किलो पर आ गई। कल तक चीनी 185 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही थी। ज़िला इंतज़ामिया ने चीनी की सरकारी कीमत 177 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर कर रखी है। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि वफाकी हुकूमत शुगर माफिया पर काबू पाने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी। वफाकी हुकूमत ने अवाम को शुगर माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया है। शुगर माफिया का ताल्लुक हुक्मरान तबके से है, इसीलिए उन्हें कोई रोकने वाला नहीं। अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। हुक्मरानों के असासे में इजाफा हो रहा है। कराची डिफेंस लाइब्रेरी के पास ट्रॉलर बेकाबू होकर बंगले की दीवार तोड़कर बंगले में जा घुसा। हादसे में 2 अफराद जख्मी हो गए। लिफ्टर के जरिए ट्रॉलर को बंगले से हटाकर थाने मुंतकिल कर दिया गया है। कराची में 2 दरिया में बाप की अपने 2 बच्चों के साथ समुद्र में डूबने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। वीडियो में बाप को बच्चों समेत समुद्र में डूबते और शहरियों को वीडियो बनाते देखा जा सकता है। 4 रोज़ कबल एक शख्स ने अपनी कमसिन बेटी और बेटे के साथ समुद्र में छलांग लगा दी थी। लाशें समुद्र से निकाल ली गई हैं। आज से हज वाजिबात की वसूली का आगाज़ होगा। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक ख्वाहिशमंद नामजद बैंकों और ऑनलाइन पोर्टल के जरिए हज दरख्वास्तें जमा करवा सकते हैं। पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर रजिस्टर्ड अफराद से पहले किस्त आज से 9 अगस्त वसूल की जाएगी। नशिस्तें दस्तयाब होने पर 11 से 16 अगस्त नए आज़मीन हज भी अप्लाई कर सकेंगे। नशिस्तें मुकम्मल होते ही हज वाजिबात की वसूली रोक दी जाएगी। हज पैकेज 2026 11.5 से 12.5 लाख के दरमियान होगा। दूसरी किस्त 1 नवंबर से वसूल की जाएगी। दोबारा हज करने और उम्र की बालाई हद की पाबंदी खत्म कर दी गई है। 1 मार्च 2014 के बाद पैदा होने वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट जेल में मुबैना तौर पर मरी हुई मुर्गियों के गोश्त की सप्लाई का मामला। महकमा दाखिला पंजाब ने खराब गोश्त सप्लाई से मुतालिक स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब ने कहा कि जेल में मरी हुई मुर्गियों के गोश्त की सप्लाई में सदाकत नहीं। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट पर मुअत्तल किए गए एहलकारों को बहाल कर दिया गया। बलोचिस्तान के ग्रीन बेल्ट नसीराबाद जाफराबाद में नहरी पानी का बहरान खतरनाक शक्ल इख्तियार कर गया। नहरी पानी की बंदिश से लाखों एकड़ पर काश्त चावल की फसल मुतासिर।
रावलपिंडी की बोस्तान खान रोड पर सेवेज लाइन में गैस भर जाने से धमाका, बची जान बहक, 5 अफराद जख्मी। सेवरेज लाइन में गैस धमाके की वीडियो भी सामने आ गई। गैस धमाका मुमकिन तौर पर फुटपाथ के नीचे बनी सेवरेज लाइन में हुआ। फैसलाबाद के चक 564 में खाने में ताखीर पर छोटे भाई ने फायरिंग करके बड़ी बहन को कत्ल कर दिया, मुकदमा दर्ज। डिप्टी वज़ीर आज़म डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार और चेयरमैन NDMA की मौजूदगी में पाकिस्तान से गजा के लिए मज़ीद इमदादी सामान रवाना। NDMA के मुताबिक 100 टन इमदादी सामान पर मुश्तमिल 70वीं खेप बजरिया खुसूसी परवाज़ गजा के लिए भेजी गई। इमदादी सामान में तैयार खाना, खुश्क दूध, बिस्किट और अद्वियात शामिल हैं। गजा पर इसराइली फ़ौज के हमलों में शिद्दत आ गई। पनाह गुज़ीन इलाकों, इमदादी मराकज़ समेत रेड क्रॉस की इमारत पर भी बमबारी। मज़ीद 90 फ़लस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से भी 6 फ़लस्तीनियों का इंतकाल। ग़िज़ाई क़िल्लत से शहदा की तादाद 93 बच्चों समेत 175 हो गई। हमास ने इसराइल के जबरी कहत से मुतासिर यरगमाली की वीडियो जारी कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की रेड क्रॉस से गजा में यरगमालियों को खुराक पहुँचाने की दरख्वास्त। अरब और मगरबी ममालिक की गजा के लिए फ़ज़ा से इमदाद। उर्दन, UAE, जर्मनी, फ्रांस और बेल्जियम के तैयारों ने 61 टन इमदाद गजा में गिराई। इसराइल के 600 से ज़ायद साबिक सिक्योरिटी ओहदेदारों ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ख़त लिख दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक सिक्योरिटी ओहदेदारों ने ख़त में सदर ट्रंप से गजा जंग ख़त्म करवाने के लिए नेतन्याहू पर दबाव डालने का मुतालबा किया है। यमन के साहिल पर ख़राब मौसम के बायस कश्ती डूब गई। वाक़या यमन के जनूबी सूबे एबियान के ज़िला अहोर के करीब बहरा अरब में पेश आया। कम अज़ कम 54 अफराद हलाक हो गए। हादसे का शिकार कश्ती में 150 अफराद सवार थे। 10 अफराद को बचा लिया गया, बाकी की तलाश अभी जारी। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि रूस ने जंग ना रोकी तो पाबंदियां आयद होंगी। एथेंस में भारतीय सिफारत खाने के सामने कश्मीरियों से जारी यकजहती के लिए मुजाहिरा। शुरा का कश्मीरियों की आज़ादी तक जिद्दोजहद जारी रखने की आज़म का यादा। मदीना मुनव्वरा एक बार फिर सेहतमंद शहर के दर्जे पर फाइज। आलमी इदारा सेहत ने सेहतमंद शहर की सनद दे दी। सऊदी खबर एजेंसी के मुताबिक WHO के 80 मायारात पूरा करने पर मदीना मुनव्वरा को सेहतमंद शहर का दर्जा मिला। मदीना रीजन के गवर्नर शहजादा सलमान बिन सुल्तान ने वज़ीर सेहत फ़हदुल जलाजल से आलमी इदारा सेहत की तस्दीकी सनद वसूल की। मदीना मुनव्वरा को ये एजाज़ पहली बार 2019 में मिला था। ताइफ, तबूक, अल दरिया समेत दीगर 14 सऊदी शहर भी सेहतमंद शहरों में शामिल। गवर्नर हाउस कराची में मौरका हक जश्न आज़ादी की तकरीब का इनेकाद। 75 ममालिक के तलबा की शिरकत। तकरीब के मेहमान खुसूसी सऊदी अरब के कौंसल जनरल थे। सऊदी कौंसल जनरल ने गवर्नर सिंध के हमरा परचम कुशाई की। तकरीब के अख्ताम पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया। कराची के इलाके औरंगी टाउन में बॉक्सिंग चैंपियनशिप का इनेकाद। 70 किलोग्राम वेट कैटेगरी में मकामी क्लब के बॉक्सर फारूक ने फतह हासिल की। 51 किलोग्राम वेट कैटेगरी में तैमूर ने पहली पोजीशन हासिल की। 30 किलोग्राम वेट कैटेगरी में खातून बॉक्सर जन्नत ने पहली पोजीशन हासिल की। 44 किलोग्राम वेट कैटेगरी में बॉक्सर आयशा ने पहली पोजीशन हासिल की। आयरलैंड के खिलाफ 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ खेलने के लिए पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम आयरलैंड पहुंच गई। 15 रुकनी स्क्वाड की क़यादत फास्ट बॉलर फातिमा सना कर रही है। पाकिस्तान टीम आज से प्रैक्टिस शुरू करेगी। पाकिस्तान और आयरलैंड विमेंस के दरमियान पहला मैच बुध को होगा। और वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम लाहौर कलंदर्स के तहत शाहीनों के शहर सरगोदा में 2 रोज़ा ट्रायल्स का आगाज़। पहले मरहले में नौजवानों की बड़ी तादाद यूनिवर्सिटी क्रिकेट ग्राउंड पहुंच गई। आज खवातीन के ट्रायल्स होंगे। CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना आज शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीमों का ऐलान करेंगे।